राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। आजकल हमारा समाज अत्यंत ही विकृति की ओर जा रहा है। हमारे पुराने शास्त्रीय संस्कार और लौकिक परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता की होड़ में हम लोग मॉडर्न शैली को अपनाने के चक्कर में अपने पुराने विरासत और कल्चर या फिर संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आजकल हम लोग देखते हैं कि शादी के 6 महीने बाद ही कई लोगों का कानूनी नोटिफिकेशन आ जाना या फिर कानूनी रूप से अलगाव की स्थिति बनने की संभावना अत्यधिक देखी गई है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि ऐसे कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से योग या फिर कुंडली में ऐसा कौन से व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में अलगाव की स्थिति बनने की संभावना अधिक रहती है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। गुरु या फिर शुक्र की दशा अगर चल रही हो तो ऐसी स्थिति में अलगाव होने की संभावना अत्यधिक रहती है, परंतु इसमें यह विचार किया जाना चाहिए कि सप्तमेश और सप्तम भाव का कैसा बल हो रहा है। सप्तम भाव में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों, सप्तमेश निर्बली हो और लग्न भी बलहीन हो तो ऐसे व्यक्ति के संभवतः डाइवोर्स होने की संभावना अधिक रहती है। सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हो और सप्तमेश बलहीन होगा तो निश्चित रूप से डाइवोर्स की तरफ जीवन चला जाता है। सप्तमेश के साथ में शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव होगा या फिर शुक्र भी सप्तम भाव में ही होगा या फिर सप्तमेश को राहु, केतु, मंगल, शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में भी संबंध विच्छेद होने की संभावना अधिक रहती है। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कृतिका, आराद्रा, मूल अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो भी संबंध विच्छेद की संभावना अधिक रहती है। सप्तम या अष्टम भाव में पापी ग्रह हो, सप्तमेश पापाक्रांत हो या फिर चतुर्थ भाव का अधिपति छठे भाव में जाकर के बैठा हो और छठे का अधिपति चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में संबंध विच्छेद होने की संभावना अधिक रहती है और ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद का कारक जो है ससुराल वाले हो सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु ग्रह अकेला हो, शुक्र ग्रह अकेला हो और वो कमजोर हो, नीच के हो, बकरी हो, अस्त हो और सप्तम भाव में अन्य कोई पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में भी संबंध विच्छेद की संभावना अधिक बनती है। लग्न में राहु हो, शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को लोकापवाद के कारण पत्नी त्यागना पड़ सकता है। सप्तम में सूर्य हो और शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो तो पति के द्वारा पत्नी को छोड़ने की संभावना अधिक रहती है। सप्तम में यदि द्वादशेश साथ में बैठा हो, राहु की युति हो तो भी संबंध विच्छेद होने की संभावना अधिक रहती है। सप्तमेश यदि तीर्क भाव में होगा और शुक्र 12वें भाव में होगा तो भी पति पत्नी अलग ही रहेंगे और संभवतः संबंध विच्छेद भी हो और शैया सुखी हमेशा कमी रहती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शुक्र 12वें भाव में होगा तो उनको शैया सुखी कमी रहती है। सप्तमेश और द्वादशेश आपस में राशि संबंध बनाए या फिर दृष्टि संबंध बने तो भी यह संभावना बढ़ करके जाती है। चतुर्थेश, सप्तमेश दोनों यदि तीर्क भाव में होंगे तो भी पति को पत्नी के द्वारा और पत्नी को पति के द्वारा सुख की कमी हमेशा रहेगी। चतुर्थ में यदि पाप ग्रह हो या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी वैवाहिक योग में मतांतर या फिर अंतर्द्वंद होने की संभावना अधिक रहती है। शुक्र ग्रह तीर्क स्थान में यदि कि छठे, आठम और 12वें भाव में होगा तो भी अलगाव की स्थिति बन सकती है। सप्तम में शनि, राहु, केतु या फिर क्षीण चंद्र होगा तो भी संबंध विच्छेद की संभावना अधिक रहती है। सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण योग, विष योग, षडाष्टक योग, नीच का मंगल या फिर शत्रु राशि का मंगल हो या फिर सूर्य से दृष्ट हो तो दाम्पत्य जीवन में बाधा जरूर आएगी। 12वें भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में राहु हो और गुरु ग्रह भी बलहीन होकर बैठा हो तो संबंध विच्छेद की संभावना अधिक बनी रहती है। सप्तम में गुरु नीच, बकरी और अस्त का होगा और शत्रुगृही होगा या फिर अकेला ही होगा तो भी जो है संबंध विच्छेद की संभावना अधिक बनी रहती है।
इसके अलावा संबंध विच्छेद के ज्योतिष शास्त्रों में अन्य कई कारण बतलाए गए हैं। ये मोटे तौर पर हमने आपको जानकारी दी। इसको देख करके आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जान सकते हैं, और यदि कहीं से ऐसा योग बन रहा है तो उसके लिए तदनुकूल उपाय भी किया जा सकता है। राधे